नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे 16 फरवरी की बिहार की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जी हां, दिल्ली में कांग्रेस की करारी हार, लेकिन बिहार में चमकेगा सितारा। तारिक अनवर का बड़ा ऐलान। नई दिल्ली हादसे पर अखिलेश प्रसाद सिंह का सवाल, डबल इंजन सरकार के बावजूद कैसे हुई ये घटना। मंगल पांडे का बड़ा ऐलान। बिहार में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए स्थायीकरण और नया केडर। लालू यादव का कुंभ पर विवादित बयान, सियासत में मची हलचल। आरसीपी सिंह का नीतीश सरकार पर हमला, बिहार में रोजगार और सुशासन के दावे हवा हुए। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तेजस्वी यादव का सवाल, क्या डबल इंजन सरकार पीआर के लिए जिंदगियों से खेल रही है। जी हां, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ में हुई असामयिक मौतों से तेजस्वी यादव व्यथित हो बोले, सरकारी संसाधनों के बावजूद श्रद्धालुओं की जान जा रही है और डबल इंजन सरकार पीआर में व्यस्त है। क्या सरकार केवल प्रचार के लिए काम कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में कांग्रेस की करारी हार, लेकिन बिहार में चमकेगा सितारा। तारिक अनवर का बड़ा ऐलान। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पार्टी की कमजोर स्थिति पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह हार बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को भी प्रभावित करेगी। इसी पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली का नतीजा बिहार पर असर नहीं डालेगा, बल्कि कांग्रेस गठबंधन के साथ मजबूती से चुनाव लड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली हादसे पर अखिलेश प्रसाद सिंह का सवाल, डबल इंजन सरकार के बावजूद कैसे हुई घटना। जी हां, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 मौतों पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का सवाल, डबल इंजन सरकार के होते हुए दिल्ली जैसे शहर में कैसे हुई ये घटना। बोले, ये बेहद दुखद और चिंताजनक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान का महाकुंभ स्नान, योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था की तारीफ। जी हां, चिराग पासवान परिवार सहित प्रयागराज पहुंचे महाकुंभ स्नान करने। बोले, हमारा सपना एक खुशहाल और विकसित देश बनाने का है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा, इतनी बड़ी व्यवस्था का प्रबंधन करना आसान नहीं था, लेकिन बेहतरीन काम किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहटा एयरपोर्ट से पटना एयरपोर्ट पर यात्री दबाव कम, 3000 यात्रियों की क्षमता और 10 विमानों की पार्किंग। जी हां, बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण पटना एयरपोर्ट पर यात्री दबाव को कम करेगा। 3000 यात्रियों की क्षमता और 10 विमानों की पार्किंग होगी। अब A321, B737 जैसे बड़े विमानों को भी खड़ा किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगल पांडे का बड़ा ऐलान। बिहार में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए स्थायीकरण और नया कैडर। जी हां, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए स्थायीकरण की घोषणा की है। साथ ही पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू करने का भी वादा किया है। IMA हॉल में स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों के अधिवेशन में किया गया बड़ा ऐलान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। दिल्ली हादसे में शिकार हुए लोगों के लिए बड़ी राहत। जी हां, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के शिकार लोगों की मदद के लिए बिहार सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की राहत। क्या ये कदम, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये कदम सियासी छवि को निखारने का तरीका है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पटना जंक्शन पर भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे का नया कदम, छठ मॉडल पर आधारित रणनीति। जी हां, नई दिल्ली हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने पटना जंक्शन समेत प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के कड़े निर्देश दिए हैं। छठ मॉडल की तर्ज पर पटना और दानापुर में तैनात किए गए शिफ्ट वार अफसर अब होगा बेहतर नियंत्रण। बढ़ते हैं अगली खबर पर। लालू यादव का कुंभ पर विवादित बयान, सियासत में मची हलचल। जी हां, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रेलवे की व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा देने की मांग की। इस बीच उनका कुंभ मेला पर दिया गया विवादित बयान राजनीति में नया तूफान ले आया है। जी हां, लालू यादव ने कुंभ मेले को फालतू बताते हुए कहा, अरे कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। जी हां, उनके इस बयान पर सियासत गर्मा गई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ से करेंगे। जी हां, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य भर में अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। चुनावी समर की तैयारियों में जुटे हुए तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ से अपने कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये कदम बिहार की राजनीति में नए समीकरण और रणनीति को जन्म दे सकता है। तेजस्वी यादव की आगामी यात्रा 19 फरवरी को नालंदा से शुरू होगी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। इसके बाद 20 फरवरी को नवादा और 21 फरवरी को पटना में आयोजित होने वाला संवाद कार्यक्रमों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियों को गति दे दी है। हाल ही में राहुल गांधी पटना के दौरे पर 2 बार आ चुके हैं और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 22 फरवरी को बक्सर एक दिन के दौरे पर आ सकते हैं। जी हां, यह दौरा कांग्रेस की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। नई दिल्ली हादसे में रेलवे अधिकारियों की चूक। जी हां, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को रेलवे अधिकारियों की चूक करार दिया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना गलत है, क्योंकि रेल मंत्रालय करोड़ों लोगों को एक साथ कुंभ स्नान करवा रहा है। मांझी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के काम की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत की तारीफ होनी चाहिए, न कि आलोचना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी चुनावों के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था, सभी जिलों में तैयार होंगे सिक्योरिटी पोल। जी हां, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां जोरों पर हैं। बिहार सरकार ने सभी जिलों में वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए एसपीजी की तर्ज पर सिक्योरिटी पोल बनाने का फैसला लिया है। 13 अप्रैल तक यह पोल तैयार कर सभी जिलों को पुलिस अधीक्षकों को सूची पुलिस मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि 2023 में पुलिस मुख्यालय से सिक्योरिटी पोल का गठन किया गया था, लेकिन यह अब तक अपनी पूरी क्षमता में काम नहीं कर पाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरसीपी सिंह का नीतीश सरकार पर हमला। बिहार में रोजगार और सुशासन के दावे हवा हुए। जी हां, आरसीपी सिंह ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए। उनका कहना था कि जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तब तक युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। उन्होंने नीतीश सरकार के सुशासन के दावों को खोखला बताते हुए कहा कि बिहार शरीफ से पटना तक की यात्रा में 5 घंटे का समय लगना सरकार की असलियत को उजागर करता है। साथ ही पुलिस व्यवस्था की हालत भी चिंताजनक है, जो नीतीश कुमार के शासन में बिगड़ी हुई है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार से विदेश जाने वालों की बढ़ती संख्या। यूएई, सऊदी अरब और कतर प्रमुख गंतव्य। जी हां, बिहार से विदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। 2024 में सबसे ज्यादा लोग संयुक्त राज्य अमीरात यूएई गए, जहां से 29,191 लोग यात्रा पर गए। इसके बाद दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, जहां 28,293 लोग पहुंचे। तीसरे स्थान पर कतर रहा, जो अब भी एक आकर्षक मंजिल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ 5,829 लोग गए। इस ट्रेंड से ये साफ है कि बिहार के लोग विदेशों में रोजगार और बेहतर अवसरों के लिए तेजी से निकल रहे हैं। जी हां, बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।